मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। पिछले सेक्शन में हमने देखा था सिंपल लीनियर रिग्रेशन। अगर हम इसकी इक्वेशन को ध्यान से देखें मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की, तो ये है y इक्वल टू बी नॉट प्लस b1 x1 b2 x2 अप टू bn xn। इसमें आपका y है डिपेंडेंट वेरिएबल और x1 x2 और xn ये हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल बी नॉट बी वन बी टू बी एन ये सब हमारे क्या है, कोफिशिएंट्स हैं। और अगर हम देखें तो इसमें जो पहला टर्म है y इक्वल टू बी नॉट प्लस बी वन एक्स वन, ये लीनियर रिग्रेशन का ही फार्मूला था। तो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में क्या फर्क आ गया है, हमारे इसमें फर्क किया है कि हमें यहाँ पर और वेरिएबल आ गए, इंडिपेंडेंट वेरिएबलों की संख्या बढ़ गई है। तो लीनियर और मल्टीपल में अंतर क्या है, लीनियर में हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था वो एक होता था और मल्टीपल में उसकी वैल्यू n हो गई, मतलब मोर देन 1 हो गई है। तो एक डिफरेंस इन दोनों में ये है। एजम्पशन हमने देखा था लीनियर रिग्रेशन के क्या एजम्पशन थे। मल्टीपल रिग्रेशन में क्या है, बोथ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में लीनियर रिलेशनशिप होनी चाहिए। ये मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की भी कंडीशन यही है। ऑल्सो नो मेजर कोरिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। हमने कोरिलेशन हीट मैप बनाया था, आप सबको याद होगा। उसमें हमने क्या किया था, दो वेरिएबल कोई भी अगर उनके बीच में कोरिलेशन, मतलब वो दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं, जैसे कि अगेन मैं सेम एग्जांपल दूंगा तो उससे आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। हाइट अगर सेंटीमीटर और फीट में है तो दोनों के बीच में कोरिलेशन हो गया, दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं, तो आपको एक ड्रॉप करना पड़ेगा। हमने कोडिंग के एग्जांपल में जो देखा था उसमें डायबिटीज वाला डेटा सेट था, जिसमें स्किन और थिकनेस दोनों साथ साथ मूव कर रही थी, जो हमने हीट ग्राफ बनाया था। तो उसमें से हमने क्या किया था, स्किन वाला कॉलम ड्रॉप कर दिया था। क्यों ड्रॉप किया था, कोरिलेशन उनमें था, इसलिए हमने उस चीज को खत्म करने के लिए दोनों फीचरों में दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं, दोनों को रखने का कोई मतलब नहीं, इसलिए एक फीचर को ड्रॉप कर दिया था। तो वो था हमारा कोरिलेशन। मल्टीपल रिग्रेशन कैन बी लीनियर नॉन लीनियर। इसका मतलब ये है कि जो इसकी इक्वेशन आती है ये लीनियर भी हो सकती है, नॉन लीनियर भी हो सकती है। बस इसमें ये बात है कि अब एक क्वेश्चन इसमें जरूर से ये बनता है कि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन ही क्यों कहते हैं जब ये लीनियर और नॉन लीनियर दोनों होती है। ये एक मेजर कंफ्यूजन हमेशा रहता है, बल्कि मैं बता भी दूंगा तब भी कभी ना कभी वो आता है। तो उसका जवाब ये है कि जो आपका लीनियर है इसका इस बात से मतलब नहीं कि वो लाइन सीधी जाए, एक स्ट्रेट लाइन होगी या कर्व टाइप की होगी। ठीक है, जैसे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन कैन बी लीनियर नॉन लीनियर। लीनियर का मतलब हो गया इस टाइप का, और नॉन लीनियर का मतलब हुआ इस टाइप का, कुछ भी है जो नॉन लीनियर है। तो जो आपका यहाँ पर जो दिया गया है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, लीनियर का मतलब यहाँ पर यह है कि जो x की पावर है यहाँ पर x1 x2 या xn, इन सब की जो पावर है वो 1 है। मतलब जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं उन सब की पावर 1 है, इसलिए इसको लीनियर कहा जाता है। तो इस मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में लीनियर का मतलब अलग है और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन कैन बी लीनियर नॉन लीनियर, इसका मतलब अलग है। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होएगा। तो ये था मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। अब हम अगले सेक्शन में देखेंगे कि डमी वेरिएबल क्या होते हैं, उसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।